दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, स्नातक के ग्रेड में प्रोन्नति जो नियोजित शिक्षकों को मिलना है, वहां कहीं कहीं सुनने को आ रहा है कि बहुत सारे ज़िले में अभी तक काम जो है ना शुरू नहीं हुआ है। जैसा कि आप सबों को पता है कि कोर्ट का सख्त आदेश है कि 3 महीने के अंदर, यानी कि ऑर्डर के 3 महीने के अंदर नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना है। तो फिर आखिर ऑर्डर के बावजूद, ठीक है, कोर्ट में ऑर्डर क्यों कोर्ट में ये मामला क्यों गया? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस काम को करने में विलम्ब कर रही थी और मामला हुआ कि सब कुछ सरकार नहीं है, यहाँ न्यायालय भी है जो सही को सही और गलत को गलत करने के लिए एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आदमी को विश्वास बना हुआ है। और भारतीय न्यायालय सदैव से इस बात का गवाह रहा है, इस बात का साथ रहा है पब्लिक के साथ कि हमेशा जनता के साथ न्याय हुआ है और हुआ भी। और नियोजित शिक्षकों का जो केस था कोर्ट में, उसमें नियोजित शिक्षक जीते, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होना है। जबकि नियमावली में तय था कि नियुक्ति तिथि के 8 साल के बाद और नियुक्ति तिथि के 12 साल के बाद प्रोन्नति और कालवध, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और कालवध प्रोन्नति होना है। और उसके बाद इन लोगों को वहाँ से वेतन का इंक्रीमेंट भी होता और उसके बाद फिर वेतन में बढ़ोतरी भी होती। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। मामला कोर्ट में गया तो नियोजित शिक्षक जीत गए और कोर्ट ने साफ कहा कि आपको 60 दिन के अंदर जो है 90 दिन के अंदर है, यानी 3 महीना में आपको हर हाल में नियोजित शिक्षक जो अपनी सेवा 22 वर्षों से दे रहे हैं उनको आपको तो देना होगा। और देखिए, इसमें नियम है कि जो सबसे लास्ट में है, चाहे आप ट्रेंड होकर के आए हैं और आपकी नियुक्ति 2010 में हुई या फिर 2006 में हुई या 7 में हुई, तो जो नियुक्ति तिथि जो लास्ट होगा, अगर आप पूर्व से ट्रेंड हैं और स्नातक करके आए हैं, तो जैसे आप योगदान कर लिए, उसके बाद 8 वर्ष के बाद आपका उसमें होना था, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होना था। उसके बाद 12 वर्ष के बाद कालवध प्रोन्नति होना है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि नियमावली में ये बात लिखा हुआ है। या फिर आपकी नियुक्ति 2003 में हुई या 5 में हुई या 6 में हुई या 10 में हुई या 14 में हुई, उसके बाद आपने किया है स्नातक, तो जब से आपने स्नातक किया है तब से, है ना, यानी कि जो सबसे अंतिम है वहाँ जो लास्ट है उससे गणना की जाती है, तो वहाँ से सबको मिलना है। और ये बात नियमावली में भी है। तो बहुत सारे जिला में काम शुरू हुआ, बहुत सारा जिला जो काम शुरू नहीं कर पाया। तो इसी सिलसिले में एक जमुई से है, वहाँ देखिए, कारण कि अभी विशिष्ट शिक्षकों का काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का जो काम है वो तेजी से हो रहा है बहुत सारे जिलों में। रविवार को अपनी मांगों को लेकर के बैठक में शामिल हुए सभी नियोजित शिक्षक। जी हाँ, रविवार को नियोजित शिक्षकों की एक बैठक संतोष कुमार की अध्यक्षता में सरकारी बस स्टैंड जमुई में हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली, है ना, नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के खंडिका 16(1) के आलोक में नियुक्ति तिथि अथवा प्रशिक्षण तिथि से जो बाद में हो, यानी मैं भी कहा था कि अंतिम हो, है ना, 8 वर्ष की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना था। शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को इस नियमावली खंडिका 16(2) के आलोक में 12 वर्ष सेवा पूर्णता के पश्चात कालवध प्रोन्नति देना चाह रही है, किंतु इस नियमावली के खंडिका 16(1) के आलोक में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने में विलंब अथवा आनाकानी कर रही है। बैठक में बहुत सारे नियोजित शिक्षक शामिल हुए और हालांकि 2 प्रोन्नति के साथ, ये 2 इंक्रीजमेंट के साथ मिल रहा है और कालवध प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दोनों नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। कहीं कहीं इस पर आनाकानी हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं पहले भी कहा था, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, थोड़ा सा देखिए, जब तक आप तत्परता नहीं दिखलाइएगा तो ये सरकारी काम में है। इतनी आसानी से नियोजित शिक्षक तो आज तक कुछ नहीं हासिल कर पाया है,
ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, ये हमसे भी छुपा हुआ नहीं है। नियोजित शिक्षक वो हासिल नहीं कर पाया जो इसका हकदार था, नियोजित शिक्षक। तो इसलिए जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप भी अपने यहाँ देखिए बैठक करिए, और जहाँ जो समस्या है उसे इसी तरह से अखबारों के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को शेयर करिए, आवाज़ उठाइए, निश्चित रूप से होगा और उसका सकारात्मक हल होगा। और 2 इंक्रीजमेंट के साथ का आपका हो रहा है, और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और कालवत प्रोन्नति दोनों होना है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, आपका कोई देखिए सरकार जो देगी ये कोनो शिक्षकों पर मर्जी नहीं कर रही है, ये नियमावली में है, ये नियोजित शिक्षकों का अधिकार है, में नहीं मिल रहा है, इसमें नियोजित शिक्षकों को लॉस हो रहा है। लेकिन जितना जल्द हो सके ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यही स्थिति बहुत सारे शिक्षक 2022-24 वाले में भी हैं, जो TRE1 TRE4 में TRE1 और TRE2 वगैरह में गए थे, BPSC के TRE2 TRE3 के माध्यम से सीधे तौर पर बहाल हुए थे नियोजित शिक्षक के साथ सरकार। वहाँ भी क्या हो रहा है कि जो नियोजित शिक्षक TRE2 3 में गए या 1 में गए, वहाँ भी नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ भी रोका जा रहा है कि अभी नया है, ये होगा वो होगा। तो सारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं सबको संगठित रहने की ज़रूरत है, सबको इकट्ठा रहने की ज़रूरत है, और निश्चित रूप से इसका सकारात्मक हल होगा। और ऐसे तो ज़्यादातर अगर मैं जिलों की बात कर लूँ, एक और भी कमेंट आया था कि सहरसा में भी काम शुरू नहीं हुआ है, दरभंगा में भी काम नहीं शुरू हुआ है। तो मैं दरभंगा के भी जो भी शिक्षक भाई बहन, सम्मानित भाई बहन हैं, या सहरसा के जो सम्मानित भाई बहन हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि थोड़ा सा बैठिए, आपस में बैठ करके आपस में राय सलाह करिए और स्थापना DPO से मिलिए, मिल करके बताइए कि सही जगह सर हो रहा है और यहाँ क्यों हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, देखिए होना तो है ही है। आपाधापी में क्या होगा ना कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे। कुछ का जैसे मानते हैं कि नियोजित शिक्षक हैं पूरे जिला में, एक प्रखंड में मानते हैं कि नियोजित शिक्षक हैं 200, तो पता चलेगा ना कि 150 का जमा हो गया, अब 50 छूट गए। अब 50 छूट गए ना तो उनको इतनी कठिनाई होगी, वो काम को कराने में इतनी कठिनाई होगी, पैसा भी लगेगा, संसाधन भी बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, मानसिक टेंशन भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए बैठिए एक जगह बैठ करके, और क्या कुछ लगता है, मैंने पहले भी कहा था, फिर अभी मैं बता देता हूँ कि ये सब चीज़ जो है ना एकदम रखिएगा, जिससे कि आपको पेपर को जमा करने में कठिनाई नहीं हो। 2 प्रति में रखिएगा। पहले जानिए, एक फाइल ले लीजिएगा, दोनों में लगाइएगा। पहला देखिएगा, पहला लगाइएगा आधार कार्ड, ठीक है, आधार लगाइएगा, ठीक है, एक। दूसरा टीचर आईडी जो है ना आपका, वो वहाँ लगाना है, उस पर साफ लिख देना है। तीसरा आपको नियुक्ति पत्र, जो नियुक्ति पत्र आपको मिला है वो लगा दीजिएगा उस पर। चौथा, अगर आप टेट करके आए हैं तो टेट लगाइएगा, और नहीं तो फिर दक्षता का लगाइएगा, ठीक है, प्रमाण पत्र लगाइएगा। उसके बाद फिर आपको मैट्रिक, इंटर, उसके बाद स्नातक का मार्कशीट लगाइएगा। एडमिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सब मार्कशीट लगा दीजिएगा। आपने जो प्रशिक्षण किया है उसका पेपर लगाइए, है ना। उसके बाद सर्विस बुक का 2 पन्ना आगे का, जिसमें नाम, पता, ठिकाना पूरा लिखा रहे, योग्यता लिखा रहे, और 2 पन्ना पीछे का, समझ गए ना। जब, और ये ध्यान रखिएगा कि 2 पन्ना आगे का मतलब कि फर्स्ट बार में जब आपका योगदान हुआ था और वो सर्विस बुक जो चढ़ा है वो होना चाहिए, और लास्ट का 2 पन्ना, समझ गए, अपडेट होना चाहिए, 1 साल आप पीछे का होना चाहिए, माने आज तक का और पीछे वाला, ये उसमें लगा दीजिएगा। लगा करके 2 प्रति में, याद रखिएगा, 2 प्रति में दे दीजिएगा। और जिस फाइल पर लगाइएगा तो उसमें फाइल पर रखिएगा पेपर, उस पर अपना नाम, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, अपना नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, मोबाइल नंबर, है ना, और उसमें साफ लिख दीजिएगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु, ये सब लगा करके
टीचर आईडी भी ऊपर ही लिख दीजिएगा। ये सब लगा करके टीचर आईडी और उसके बाद स्कूल का आईडी ये सब लिख देना है अनिवार्य रूप से, उसके बाद उस पर दे दीजिएगा। बस इतना ही की ज़रूरत है और इतना ही में आपका हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए और ये सब करिए। बार बार कमेंट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बताइए, मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया है और इस डॉक्यूमेंट्स का आप पालन करिए, निश्चित रूप से आपको सारा काम हो जाएगा। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, उनको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़, हर सुविधा जो है ना वो आपको मिलेगा। और मैंने पीछे ही बनाया कि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट होगा 97,000 पार। थोड़ा उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसके पीछे ही वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देखिएगा कि कितना सुनहरा भविष्य है आपका, सुनहरा भविष्य कितना है बेहतर, वो आप देख लीजिएगा। और ये भी मैं बता देता हूँ कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे हैं उनको NPS का लाभ भी मिलेगा अगस्त से, समझ गए। इसलिए कोई भी नियोजित शिक्षक को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। अगर और भी ऐसी कुछ बातें जानना है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए ताकि हम और आप कनेक्ट हों। जितना ज़्यादा हम लोग एक जगह रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा हर बात को जानने में और हर समस्या का निराकरण करने में। धन्यवाद।